अतुल, क्या तुम मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं करते? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझते? तो दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे मधु लव स्टोरीज चैनल पर। ये कहानी है मेरी और मेरी सौतेली माँ की। मेरा नाम अतुल है। मेरी सौतेली माँ का नाम शालिनी है। तो कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। मेरी माँ से उनका डाइवोर्स हो गया था। दूसरी शादी के बाद पापा काफ़ी खुश थे, लेकिन उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन अपने शहर में नहीं पढ़ता था। मैं किसी और शहर में जाकर पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। उस समय मुझे अपनी सौतेली माँ वैसे तो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी चाहकर भी मैं उनको अपनी माँ नहीं समझ पाया, क्योंकि माँ माँ होती है। तो ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई। सौतेली माँ का फ़ोन मुझे आता था, यानी कि शालिनी का फ़ोन मुझे आता था। मैंने आपको बताया कि मेरी सौतेली माँ का नाम शालिनी है, तो उनका फ़ोन मुझे आता था। वो बात करना चाहती थी, लेकिन मैं बात टाल देता था, नॉर्मल बात करता था। हाय हेलो, या मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो। इससे बढ़कर वो बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि यहाँ पर बता दूं कि मेरे पापा अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो दिनों दिन बाहर रहते थे। कभी 10 दिन के लिए वो टूर पर जाते थे, कभी 20 दिनों के लिए। माँ पीछे घर पर अकेली रहती थी। तो सौतेली माँ मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। मेरी कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई और मैं घर वापस चंडीगढ़ आ गया था। जिस दिन मैं घर पर आया, पापा नहीं थे, लेकिन अगले दिन पापा आ गए थे। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। वो मुझे कहने लगे कि तू मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प कर, अब तुझे यही सब कुछ संभालना है। लेकिन मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा नहीं पापा, मैं जॉब करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। वैसे भी अभी मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। कुछ टाइम मैं आराम करना चाहता हूँ, थोड़ी मस्ती करना चाहता हूँ। इस समय शालिनी, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। उनकी तिरछी नज़रों को मैं समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोक लिया था। मैंने कहा पापा नहीं, मुझे अब थोड़ा आराम करना है, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी साल पढ़कर आया हूँ। अब मुझे कुछ महीने रेस्ट करनी है। तो पापा कहने लगे चलो जैसे तेरी मर्जी अतुल, तू बेटा है और बेटे की बात माननी ही चाहिए। ये कहते हुए पापा ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा पापा आप ठीक हो? वो कहने लगे ठीक हूँ, बस कल मैं अपने टूर पर जा रहा हूँ, 20 दिन के बाद आऊँगा, अपनी माँ का ध्यान रखना। तो उस समय मेरी माँ मुस्कुराने लगी थी। मैंने देखा उनके चेहरे पर कुछ अलग ही हाव भाव हैं। मैं समझ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि माँ है, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो मैं काफ़ी खुश था। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, पापा तो चले गए। अब मेरी माँ के मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई। पैर फिसला, सीढ़ियों से लुढ़कती हुई वो नीचे आ गई थी। उन्होंने नाइटी डाली हुई थी, नाइटी पैरों में अड़ गई थी। जैसे वो नीचे गिरी, पापा तो थे नहीं। मैंने फटाफट उनको उठाया था और उनको उनके बेडरूम में ऊपर ही ले गया था। उनका बेडरूम ऊपर है, काफ़ी डेकोरेटेड उनका बेडरूम है। वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा अरे शालिनी जी, थोड़ा ध्यान से चला करो। तो वो मुझे कहने लगी कि तू मुझे माँ क्यों नहीं बोलता। मैंने कहा कभी कभी तो बोलता हूँ। तो वो कहने लगी क्या तेरे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? तो वो कहने लगी कि सच बोल रही हूँ। तेरे पापा से मैंने शादी तो की, लेकिन तुझे पता है कि वो घर से बाहर ही रहते हैं। तो मेरी हसरत पूरी नहीं हुई। मेरी भी तमन्नाएं हैं, मेरे भी मन की कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे प्यार मिले, मुझे सहारा मिले, कोई मेरे पास हो जो मेरे से दिल की बात कर सके। अब ना तेरे पापा घर पे होते हैं, तू भी कॉलेज में रहा, 4 साल तू कॉलेज में रहा, अब यहाँ पर आया है तो भी ढंग से बात नहीं करता। मैंने बात को टालते हुए कहा कि शालिनी जी आप कहो तो आपके पैर में मैं बाम लगा दूं। वो कहने लगी कि हाँ, मेरी टांग पर भी चोट आई लगती है, तू बाम लगा दे, तभी कुछ रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। तो उसी समय मैं एक बाम लेकर आ गया। उनके पैरों में मैंने अच्छे से मालिश कर दी थी, उनकी टांगों पे थोड़ी सी ऊपर मैंने मालिश की। उन्हें रिलैक्स फील हुआ, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। वो कहने लगी कि सच में तू काफ़ी अच्छा है। मैंने उन्हें कहा कि एक बात बोलूं, कि वैसे भी मैं आपको काफ़ी लाइक करता हूं, लेकिन बात कुछ ऐसी है
कि अपनी माँ की जगह मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। हाँ, दोस्त के नाते मैं आपसे बात करूँगा। वो कहने लगी कि मुझे भी एक दोस्त चाहिए जो मुझे दे सके, अपना पूरा वक़्त मुझे दे सके, मुझे समझ सके, मेरी इच्छाओं को समझ सके। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि जब चाहा बात कर ली। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी तमन्नाएँ हैं, मेरी तमन्नाएँ अब तुम ही पूरी कर सकते हो। मैंने कहा, ठीक है, एक दोस्त के नाते मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो वो कहने लगी कि ये बात हुई ना। मैंने कहा, सच में मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा, आज आप खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने अपनी फ़ेवरेट डिश बताई। मैं होटल से खाना लेकर आ गया था, साथ में गुलाब जामुन लेकर आया था। उन्हें गुलाब जामुन काफ़ी पसंद है। मैंने कहा, आपको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं? आपके पास तो वैसे भी 2 हैं। वो कहने लगी कि अरे! तू भी ऐसी बातें। मैंने कहा, वही बात कर रहा हूँ, आपके पास तो ऑलरेडी घर में गुलाब जामुन होंगे। वो मुस्कुराने लगी थी। तो उसके बाद हम दोनों खाना खाने लगे। फिर रात को सोने का टाइम आया तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आपको सोना है या कोई मूवी देखें? तो वो कहने लगी कि मुझे तो रात को देर से सोने की आदत है। तो मैंने कहा, मेरी आदत भी कुछ ऐसी है, मूवी ही देखते हैं। हम रोमांटिक हिंदी मूवी देखने लगे थे। फिर वो कहने लगी कि अतुल, मेरे पैरों में थोड़ा-थोड़ा अभी दर्द हो रहा है, एक बार फिर से मालिश कर दे। मैं समझ चुका था कि उनको ज़रूरत है, उन्हें रिलैक्स होना है। तो मैं उनकी प्यार से मालिश करने लगा था। फिर मैंने उनकी टाँग पर मालिश की थी, क्योंकि सीढ़ियों से जब वो गिरी थी, उनको वैसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो। इस कारण उनके पैर में और उनकी टाँग में कुछ दर्द हो रहा था। मैंने मालिश की तो वो रिलैक्स फ़ील करने लगी थी। उसके बाद वो कहने लगी कि थोड़ी-सी कॉफ़ी लेकर आएगा? मैंने कहा, क्यों नहीं यार, कॉफ़ी तो लेकर आऊँगा। जब आपको दोस्त बनाया है, तो आपकी हर डिमांड पूरी करनी होगी। वो कहने लगी कि हर डिमांड पूरी करेगा? मैंने कहा, ज़रूर करूँगा। जो आपकी इच्छा होगी, जब आप कहोगे तभी करूँगा। वो कहने लगी कि हाँ, समझदार हो गया है तू। मैंने कहा, अरे हम तो काफ़ी समझदार हैं, आप बस बताते रहना। मैंने कहा, मम्मा चिंता मत करो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। हँसते हुए मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर उन्होंने कहा, सच में तू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है, हर बात को समझ लेता है। मैंने कहा, मम्मा एक बात बोलूँ, हम दोनों शिमला घूमने चलें? वो कहने लगी कि वाओ! क्या बात है, मैंने तेरे पापा से कई बार बोला कि मुझे शिमला हनीमून के लिए ले चलो। 4 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वो मुझे शिमला लेकर नहीं गए। अब तू ही ले चल। चाहे किसी भी नाते, एक दोस्त के नाते मुझे शिमला घुमा ला। यार बड़ा दिल करता है वहाँ पर घूमने का, वहाँ की हसीन वादियों को देखने का। वैसे भी शादी से पहले एक बार शिमला में गई थी, लेकिन उसके बाद मौका मिला ही नहीं। कॉलेज टाइम में गई थी, काफ़ी अच्छा लगा था। एक दोस्त साथ था, उसने किया था मेरे साथ। एन्जॉय हमने काफ़ी किया था। हम 4-5 दिन वहाँ पर रहे थे। तो मैंने कहा, वाओ! क्या बात है मम्मा, आपने तो दिल की बात कह दी। वो कहने लगी कि मैं सच बोलती हूँ। मैंने कहा, तो चलते हैं। बस अगले दिन शाम का हमने प्रोग्राम बना लिया था। होटल की बुकिंग मैंने पहले ही करवा ली थी। 7 दिनों के लिए होटल के रूम की मैंने बुकिंग करवाई थी, क्योंकि मम्मा की यही इच्छा थी कि 7 दिन तक हम पूरी तरह से अच्छे से वहाँ पर जाकर करें। जी हाँ, घूमें-फिरें, एन्जॉय करें, क्योंकि शिमला में जाकर एन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। हसीन वादियों को देखकर मन में जो कुछ होता है, फिर उस हिसाब से करने का दिल करता है। तो मेरी फ्रेंड, जो कि इस समय मेरी सौतेली माँ भी थी, काफ़ी खुश थी। अगली सुबह नहा धोकर हम फ्रेश हो चुके थे। अब उन्होंने ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डाली थी। मैंने कहा, वाओ! आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वो कहने लगी कि थैंक्स यार। मैंने कहा, आप ऐसी ही ड्रेसेस डाला करो, क्योंकि इन ड्रेसेस में आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो। तो वो कहने लगी कि तुझे पता नहीं है, एक्चुअली में मैं ऐसे ही ड्रेसेस की शौकीन हूँ और ऐसी ड्रेसेस डालती हूँ। तेरे पापा घर पर होते हैं, तो उन्हें कई बार अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके सामने नहीं डालती। मैंने कहा, अरे यार, हमेशा ऐसे ड्रेसेस डाला करो। ये कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मैंने कहा कि अब तैयारी करें। वो कहने लगी कि थोड़ी देर, प्लीज़ आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई थी। वो कहने लगी कि पैर पर एक बार हल्की सी मालिश कर दे। मैं मालिश करने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब उन्हें रिलैक्स होना है। वैसे भी हम शिमला जाने वाले थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाकर कुछ दर्द ना हो। तो मैंने उनकी मालिश की थी। मालिश करते-करते मैंने अच्छे से उनको रिलैक्स फ़ील करवा दिया था, जैसा वो चाहती थी। मैंने उतनी देर उनका काम किया था। अच्छे से मालिश की थी, पैर की मालिश की, फिर उनकी टाँगों की मालिश की।
अब उन्हें अच्छा लग रहा था। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि आप चिंता मत करो, अगर शिमला में ऐसे पेन हुई तो मैं आपको वहाँ पर भी मालिश ज़रूर कर दूँगा। साथ में मैं बाम और साथ में कोई क्रीम लेकर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर दर्द ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मेडिसिन भी ले चलते हैं। वो कहने लगी कि कितनी केयर करेगा तू मेरी? मैंने कहा अरे यार, आप दोस्त भी हो, सौतेली माँ भी हो और सच कहूँ तो मेरी जानू भी हो। वो कहने लगी कि वाओ! इतनी आगे? मैंने कहा अरे सच दिल की बात बोली है। तो उसके बाद मैं नाश्ता भी बाहर से ही लेकर आया था। मैं नहीं चाहता था कि अब मम्मा थकें या मेरी दोस्त इस समय थकें क्योंकि शाम को हमें जाना था। हमने नाश्ता किया, फिर हम दोनों अच्छे से करने लगे। उनको लग रहा था कि अब करना चाहिए। अच्छे से हमने किया। उन्होंने मेरा साथ दिया था। दोनों ने अच्छे से किया, तसल्ली से किया। नाश्ता हमने कर लिया था। उसके बाद बस हम बैठे और बातें करने लगे। फिर मैंने कहा मम्मा आप थोड़ी पैकिंग कर लें। तो उसके बाद हम दोनों पैकिंग करने लगे थे। दोपहर का लंच भी मैं बाहर से लेकर आया था। लंच हमने किया, उसके बाद फिर से हम थोड़ा देर एक दूसरे का साथ देने लगे थे। बातें की, प्यार किया। दोनों में एक दूसरे का पूरा हमने साथ दिया था क्योंकि हमें लगा था कि अब हमें एक दूसरे को समझना ही होगा। एक दूसरे की मन की बातें जानने ही होंगी। जो उनके दिल में था उन्होंने कहा, मैंने किया। तो उसके बाद हम शाम को शिमला जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। घर को हमने लॉक कर दिया था। पड़ोसियों को बोल दिया कि हम अगले हफ्ते आएंगे। पड़ोस में एक आंटी थी, वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई। कहने लगी कि अतुल कब आए हो? मैंने कहा बस अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ। तो वो कहने लगी कि घर पर आना, जब भी वापस आओगे घर ज़रूर आना। क्योंकि वो आंटी मुझे लाइक करती थी। वो पड़ोसी थी और मैं भी उन्हें पसंद करता था। तो हम घर से शिमला के लिए निकल चुके थे। रात को हम शिमला पहुंच चुके थे क्योंकि हमारे यहाँ से शिमला ज़्यादा दूर नहीं है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं और शिमला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आधी रात में हम शिमला पहुँचे थे और जिस होटल में हमने बुकिंग करवाई थी उस होटल में हम पहुँच गए थे। मैंने मम्मा से कहा कि खाना खाओगे? वो कहने लगी कि अरे यार, खाना तो खाना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे काफ़ी इस समय भूख लग रही है। हम दोनों ने होटल के रूम में ही खाना मंगवा लिया था क्योंकि अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। हमने खाना खाया, उसके बाद हम एक दूसरे का साथ देने लगे थे। हम मीठा भी खाने लगे थे। मम्मा काफ़ी खुश थी, कहने लगी कि सच में तू तो पूरी केयर करता है। मैंने कहा मम्मा पूरी केयर करूँगा जब आप मेरी माँ हो। पहले मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहले ही आपके साथ करना चाहिए था। आपकी हर बात को समझना चाहिए था। वैसे भी मम्मी-पापा की सेवा करना हर बेटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद ये कहकर मैंने अच्छे से करना शुरू कर दिया था। उनकी पैरों में मालिश शुरू कर दी थी, उनकी टाँगों में मालिश शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर 7 दिन रहना है, तो उनको अच्छे से रिलैक्स फ़ील होना चाहिए। मुझे यही था कि इनकी दिन में 2 बार मालिश करूँगा तो ये ठीक रहेंगी क्योंकि हमें पता था कि अगली सुबह हम होटल से बाहर जाएँगे, शिमला की हसीन वादियों में, वहाँ के मॉल्स में, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में घूमेंगे और वापस आकर हम अच्छे से करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। अगले दिन सुबह हमें बाहर जाना था। तो बस खाना हमने खा लिया था, उसके बाद हम रात को कर सो गए थे। सुबह नहा धोकर फ्रेश हुए, फिर से करने लगे। नाश्ता हमने मंगवा लिया था, अच्छे से मैंने किया था। शालिनी भी काफ़ी खुश थी, वो कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे से करते हो। मैंने कहा मैं तो अच्छे से ही करता हूँ, आप भी नाश्ता करो। वो भी नाश्ता करने लगी थी। उसके बाद हम ड्रेस चेंज करके बाहर घूमने आ चुके थे। उस समय शालिनी ने, यानी कि मेरी सौतेली माँ ने, ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। पहाड़ बड़े ऊंचे थे। बाहर जाकर हमने देखा कि सारा पहाड़ी इलाका था। शिमला की हसीन वादियों में हम दोनों दोस्तों की तरह घूमने लगे। हमने अच्छी तरह से हर जगह घूमा था। 7 दिन तक हम वहाँ रहे थे और इन 7 दिनों में मैंने उन्हें हर खुशी दी थी। उन्होंने भी मुझे अच्छे से दी थी। हर खुशी उन्होंने मुझे दे दी थी। उन्हें लगा था कि सच में अब वो काफ़ी खुश हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र चलता रहा। शिमला से वापस आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। जब भी हमें मौका मिलता था हम एक दूसरे से अच्छे से करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझकर हम सब कुछ करते थे। उन्हें मैं शॉपिंग करवाने लेकर जाता था, उनकी हर बात मानता था क्योंकि एक बेटा अपनी माँ-बाप की सेवा करे तो ये अच्छा होता है। पापा भी काफ़ी खुश थे क्योंकि मैं अब अपनी माँ का ध्यान रखने लगा था। मैं वैसे खुश था और माँ वैसे खुश थी। हम दोस्त थे और दोस्त से ज़्यादा हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना।
ऐसी मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी स्टोरीज़ हर रोज़ सुनने को मिला करेंगी।